पुतिन की सेना का शिकार कर रहे जेलेंस्की के स्नाइपर 3 साल बाद क्या पुतिन के हाथ से निकल गई युद्ध वाली बाजी। जेलेंस्की ने बेलगोरोद में सैनिकों के होने की पहली बार पुष्टि कर दी और लग रहा है कि पुतिन के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में मौजूद हैं। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि करीब 3.25 साल पहले शुरू हुए इस युद्ध में अब तक का ये सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। पिछले महीने रूस ने इस क्षेत्र में हमला तेज करने की रिपोर्ट दी थी। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी हो सकती है। अगर यूक्रेनी सैनिकों ने बेलगोरोद पर कंट्रोल कर लिया तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने फ्रंटलाइन कुर्स्क क्षेत्र में हमारी उपस्थिति और बेलगोरोद क्षेत्र में हमारी उपस्थिति पर रिपोर्ट दी है। हम दुश्मन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय ऑपरेशन जारी रखते हैं और ये बिल्कुल सही है। युद्ध को वहीं लौटना चाहिए जहां से ये शुरू हुआ। हमारा मुख्य उद्देश्य भी तो यही है, सुमी और खार्किव क्षेत्रों में रूसी कब्जे से अपनी भूमि और समुदायों की रक्षा करना। कमांडर इन चीफ ने सीमा पर ग्रे जोन में और सीधे दुश्मन के इलाकों में हमारी इकाइयों की गतिविधियों पर रिपोर्ट दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुर्स्क क्षेत्र में हमारे सैनिकों की बहादुरी की बदौलत ही पूरे इलाके में ऑपरेशन की वजह से हम अन्य फ्रंटलाइन क्षेत्रों, विशेष रूप से डोनेट्स्क क्षेत्र में दबाव कम करने में कामयाब रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का ये बयान रणनीति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में युद्ध की शुरुआत होने के बाद से ये पहली बार है जब उन्होंने इस क्षेत्र में सैनिकों की मौजूदगी का जिक्र किया है। ये बयान रूस की घरेलू सुरक्षा को चुनौती देने और पुतिन प्रशासन को रणनीतिक दबाव में डालने की कोशिश भी मानी जा रही है। इसी साल मार्च में रूसी सेना ने पुष्टि की थी कि यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। डीप स्टेट मिलिट्री ब्लॉक, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका यूक्रेन की सेना से करीबी संबंध है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूक्रेनी सैनिकों ने डोमिडोक्का के सीमावर्ती गांव के पास रूसी क्षेत्रों में 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि बेलगोरोद रूस के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक सीमावर्ती इलाका है जो यूक्रेन के खार्किव से सटा है। इस क्षेत्र को कई बार यूक्रेनी समर्थित रूसी विद्रोही समूहों ने निशाना बनाया था, लेकिन यह पहली बार है जब यूक्रेनी सेना की प्रत्यक्ष मौजूदगी को स्वीकारा गया है। बेलगोरोद की भौगोलिक स्थिति इसे एक रणनीतिक क्षेत्र में तब्दील कर देती है, जिससे रूस को अपने ही इलाकों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। बेलगोरोद में करीब 15 लाख लोग रहते हैं। युद्ध शुरू होने के साथ ही यूक्रेन के लिए यह क्षेत्र नियमित लक्ष्य रहा। यह क्षेत्र कुर्स्क के काफी करीब है, जिस पर कीव पिछले साल एक आश्चर्यजनक हमला करने के बाद से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बेलगोरोद में यूक्रेन का अभियान कुर्स्क में उसकी गतिविधियों की तुलना में काफी छोटा है। जहां कीव सुजदा शहर सहित कई गांवों पर कब्जा करने में कामयाब रहा, राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने लगातार कहा कि इन घुसपैठों ने मॉस्को पर डोनेट्स्क से सैनिकों को हटाने का दबाव बनाया है, जहां रूसी सेना हाल के महीनों में धीरे धीरे लेकिन लगातार अलग अलग इलाकों पर कब्जे कर रही है। जेलेंस्की की इस घोषणा का असर रूस की आंतरिक राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। सबसे पहली बात यह है कि रूस के अजेय किले को लेकर जो छवि अब तक बन रही थी उसे धक्का लगेगा। दूसरा, ये पश्चिमी सहयोगियों को दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ रक्षा ही नहीं कर रहा बल्कि आक्रामक रणनीति पर उतर आया है। इससे अमेरिका और नेटो को ये संकेत भी जाता है कि उसकी दी गई सैन्य सहायता अब आक्रामक अभियानों में इस्तेमाल हो रही है, जिससे हथियारों की आपूर्ति में तेजी आ सकती है।